नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कक्षा 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक पे चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी और कूलॉम्स लॉ के बारे में अध्ययन किया था। आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने से पहले हमारा एक रिमेनिंग टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन। उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। अध्यारोपण का सिद्धांत हम अध्यारोपण का सिद्धांत कूलॉम के नियम के लिए करेंगे। कूलॉम के नियम के लिए तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कूलॉम का नियम क्या था। जैसे हमारे पास यदि दो चार्ज हैं, दैट इज Q1 और Q2, और यदि ये r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, उसका फॉर्मूला कूलॉम नियम से दिया जाता है। और वो क्या था? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे। अब हमें क्या करना है? अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना है। वास्तव में अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे आवेशों का एक समूह होता है, दैट इज Q1 Q2 Q3 Q4 Qn डैश डैश डैश। इन सभी आवेशों के कारण यदि आपको किसी एक आवेश पर परिणामी बल निकालना है तो हम अध्यारोपण का सिद्धांत लागू करेंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक आवेशों का निकाय होगा और उस आवेशों के निकाय के कारण किसी एक आवेश पर हमें कूलॉम का नियम लागू करना है। तो कैसे होगा? मान लेते हैं मेरे पास चार्ज है, दैट इज Q1 Q2 एंड Q3। Q3 की जगह हम मान लेते हैं Qn डायरेक्ट। Q1 Q2 Q3 Q4 डैश डैश Qn। इन सभी आवेशों के कारण मेरे को क्या करना है? यहां पर एक चार्ज ले लेता हूं, दैट इज Q0। इस आवेश पर परिणामी बल निकालना है। तो सबसे पहले मैं एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष इनको व्यवस्थित कर दूंगा इस टाइप से। तो Q1 आवेश का जो स्थिति सदिश है वो कितना होगा मूल बिंदु के सापेक्ष, दैट इज R1। Q2 आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना होगा, दैट इज R2। और nवे आवेश का जो स्थिति सदिश होगा वेक्टर, दैट इज Rn। और Q0 का जो स्थिति सदिश होगा वो कितना होगा, R0। ये सब हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है? इन सभी आवेशों के कारण इस आवेश पर हमें परिणामी बल निकालना है। तो सबसे पहले Q1 आवेश के कारण ये जो फोर्स होगा ये कितना होगा, F01। 0 पर 1 के कारण बल, दैट इज F1। अब Q0 आवेश पर Q2 आवेश के कारण जो फोर्स होगा दैट इज F02। 0 पर 2 आवेश के कारण। इसी प्रकार nवे आवेश के कारण जो फोर्स होगा वो कितना होगा, F0n। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि आपके पास आवेशों का निकाय है और उस आवेशों के निकाय के कारण किसी एक आवेश पर आपको परिणामी बल निकालना है तो सभी आवेशों के कारण जो बल हमारे पास निकले हैं, F01, F02, F03, F0n, इन सभी का हम वेक्टर सम कर देंगे, सदिश योग कर देंगे, तो हमारे पास परिणामी बल निकल जाएगा। तो समीकरण क्या होगी? F Q0 आवेश पर टोटल फोर्स, कुल बल, टोटल फोर्स ऑन Q0 चार्ज इज इक्वल टू दैट इज F01 प्लस F02 डैश 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 F0n, और इनका कर लेंगे सदिश योग। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? F0 इज इक्वल टू F01 प्लस F02 एंड डैश 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 F0n। किसी एक आवेश पर Q0 आवेश पर जो कुल बल है
वो सभी आवेशों के कारण Q नोट आवेश पर जो बल लग रहा है उनके सदिशों के बराबर होगा। हम इसे जनरलाइज भी कर सकते हैं। F नॉट इज इक्वल टू, F का फॉर्मूला क्या था, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर प्लस F का फॉर्मूला कूलाम फोर्स का, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डैश 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 F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर देखते हैं जोड़ा कौन कौन से आवेशों का बन रहा है, 0 और 1 का, तो यहां लगा देते हैं 0 और 1। यहाँ पे पेयर बन रहा है 0 और 2 का, तो यहां लगा देते हैं 0 और 2, और यहाँ पे 0 एंड n, 0 एंड n। इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे यहां पर एक Q नोट आवेश है और यहां पर Q1 आवेश है, तो Q1 आवेश के कारण Q नोट आवेश पर जो बल है, तो इन दोनों की जो मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, मान लेते हैं r है। तो हम 1 से 2 की ओर 1 से 0 की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहां पर लिख देते हैं r10, r10। इसको हम जनरलाइज करेंगे, r01, r02 एंड r03। अब चूंकि आपको पता है सदिश फॉर्म है, तो हमें यहां पे कैप भी लगाना पड़ेगा। अब हम यहां लगाते हैं कैप, दैट इज r01 कैप प्लस यहां पर भी लगाते हैं r02 कैप प्लस डैश डैश चलने देते हैं, और यहां लगा देते हैं r03 कैप। इस प्रकार हम आगे इसको जनरलाइज कर सकते हैं। ज्यादा ही आवश्यकता है तो आप इसमें से Q नोट को कॉमन ले सकते हैं, दैट इज Q नोट कॉमन। एंड अगला जो पद बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, Q1 अपॉन r01 का स्क्वायर r01 कैप डैश 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 डैश, सीधा इसको लिख देते हैं हम Qn अपॉन r0n का स्क्वायर एंड r0n का कैप, ब्रैकेट क्लोज। इस प्रकार हम इसको टोटल फोर्स का मान निकाल सकते हैं। इसको आप फर्दर आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। एन कैप इज इक्वल टू, आपको पता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मोड, तो इसको क्यूब की फॉर्म में भी आपको फॉर्मूला बताया गया है। आप बुक की हेल्प से आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आज का होमवर्क होगा। थोड़ा सा गाइडलाइन मैं यहां पर आपको दे चुका हूं। यहां पे आप r01, r02, r0n को भी आगे जनरलाइज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है r01 क्या होगा, r1 माइनस r0, सदिशों के त्रिभुज नियम से हमने लगाया था। तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले को आगे जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, डेरिवेशंस में, कि कोई भी जो सिस्टम है आवेशों का निकाय, यहां पर लिख लेते हैं आवेशों का निकाय संतुलन में कब होगा। तो संतुलन में कोई चीज जब होती है जब किसी एक आवेश पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है उसका मान कितना हो, 0 हो। तो यहां पर अपन देखते हैं कि संतुलन के लिए कंडीशन क्या होगी, किसी एक आवेश पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है, जो यहां पर लिख लेते हैं टोटल फोर्स, अध्यारोपण के सिद्धांत से उसका सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये इस निकाय के संतुलन के लिए हमारे पास क्या होगी, शर्त होगी। तो इसको आगे जनरलाइज कर सकते हैं। अभी जो हमने केस लिया था उसके लिए, यदि वो निकाय संतुलन की अवस्था में है पहले वाले एग्जांपल में, तो हम ये लिखेंगे F01 प्लस F02 प्लस डैश 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 F0n इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 आवेश पर सभी आवेशों के कारण जो बल लग रहा है उनका सदिश योग कितना होगा, 0। तो ये निकाय, आवेशों के निकाय के संतुलन के लिए क्या होगी, शर्त होगी। आप इसे नोट कर सकते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत और निकाय के संतुलन की अवस्था के लिए हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं साथ में। न्यूमेरिकल क्या है, आपके पास दो चार्ज हैं, एक कैपिटल Q और दूसरा भी कैपिटल Q, और इनकी जो प्रकृति क्या है वो सेम है। दो आवेश है कैपिटल Q, उनकी प्रकृति सेम है, प्लस चार्ज, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है, स्मॉल d। तो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के
मध्य बिंदु पर मैं कोई तीसरा चार्ज रख रहा हूं Q, तीसरा चार्ज रख रहा हूं Q, और इसका मान कितना होना चाहिए, इसका मान क्या होना चाहिए कि निकाय संतुलन में हो, ये क्वेश्चन है। निकाय संतुलन में हो। क्वेश्चन फिर से रिपीट करें। आपके पास दो सेम प्रकृति के, समान प्रकृति के आवेश हैं कैपिटल Q, और इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक छोटा आवेश रखा हुआ है स्मॉल q। तो इस स्मॉल q का मान कितना लें कि ये पूरा निकाय क्या जाए संतुलन में। तो हम क्या करेंगे, इस q का मान निकालना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत दिमाग हम ऐसे ही लगा सकते हैं ट्रिकली कि ये जो आवेश है वो इन दोनों आवेशों के विपरीत प्रकृति का अवश्य होगा, क्योंकि अगर विपरीत प्रकृति का आवेश होगा तो हम ये देखेंगे कि ये आवेश इसको इधर खींचेगा और ये आवेश इसको इधर खींचेगा, तो बल, दोनों बलों का मान समान आएगा और परिणाम समान आएगा और दिशा क्या आएगी, विपरीत आएगी, तभी निकाय किसमें आएगा, संतुलन अवस्था में आएगा। तो हमें क्या करना है कि ऑटोमेटिकली यहां पर माइनस चिन्ह लगा देना है कि ये जो आवेश होगा ये माइनस प्रकृति का होगा। अब अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि मान लेते हैं मैं एक Q इस आवेश को पकड़ता हूं, अपने दिमाग में इसको लेता हूं, तो सबसे पहले इसका इसके कारण बल निकालेंगे, फिर इसके कारण इसके ऊपर बल निकालेंगे, इसके कारण इसके ऊपर जो बल होगा वो तो होगा F1, और इसके कारण इसके ऊपर जो बल होगा वो क्या होगा, F2। अब इनकी डायरेक्शन देखते हैं। आपको डायरेक्शन का जो पता ही चल गया होगा कि प्लस आवेश के कारण जो बल होता है वो कहां होगा, दूर। आपको बताया था प्लस आवेश के कारण जो बल होता है वो होता है अवे फ्रॉम द चार्ज, और माइनस आवेश के कारण जो बल होता है वो होती है टूवर्ड्स द चार्ज, आवेश की ओर। तो इसकी डायरेक्शन होगी इधर, माइनस के कारण इधर और प्लस आवेश के कारण इधर। तो इसको मैं इधर कर देता हूं, इस डायरेक्शन में। ये लीजिए। अब मैं अध्यारोपण का सिद्धांत लगाता हूं। टोटल फोर्स F इज इक्वल टू और संतुलन की स्थिति भी साथ में लगा देते हैं। कितना होगा, आवेशों का जो योग है, सदिश योग, बलों का सदिश योग, वो कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पर जरा गौर करके देखते हैं। मैं यहां पर एक तो फोर्स ले रहा हूं F1 और यहां पर ले रहा हूं एक फोर्स F2, दोनों वेक्टर हैं और इनका सदिश योग कितना लेना है, 0 लेना है। यहां पर मैंने क्या लगाया, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया और साथ में संतुलन की स्थिति लगाई। F1 एंड F2 का जो वेक्टर सम है वो कितना होगा, 0। तो यहां से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि F1 इज इक्वल टू माइनस का F2, ये लिख सकता हूं। यहां से हम आगे लेते हैं क्वेश्चन को। F1 की वैल्यू क्या होगी, F1 की वैल्यू इन दोनों का पेयर है। F1 इज इक्वल टू कितना होगा, K Q1 एंड Q2, Q कैपिटल Q अपॉन इनके बीच की दूरी। अब इनके बीच की दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक की दूरी d है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, d/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे चिन्ह किसका है, माइनस का। अब F2 फोर्स कौन सा है, इस आवेश के कारण इसके ऊपर बल, तो इन दोनों का पेयर बनेगा, तो इनके मध्य की दूरी कितनी होगी, d, दैट इज K Q1 Q2 बाई d स्क्वायर। तो K कैपिटल Q बाय d स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैपिटल Q से कैपिटल Q, K से K एंड d स्क्वायर से d स्क्वायर। तो यहां पर क्वांटिटी क्या बची, स्मॉल q, यहां पर क्वांटिटी बची स्मॉल q एंड 2, यहां पर कितना बचेगा, स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा q/4, और यहां पर क्या बचेगा, कैपिटल Q, यहां बचेगा स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस का कैपिटल Q, एंड यहां क्या बचेगा, सॉरी 1/4। यहां तक पहुंच गए हैं। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है स्मॉल q की। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू यहां पर मैं लिख देता हूं, स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस q
डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब इस आवेश की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, कैपिटल Q बाई 4। आप इसे नोट कर सकते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इसे समझते हैं क्या है। फील्ड का सामान्य अर्थ होता है दायरा, एक क्षेत्र। फील्ड किसी आवेश के चारों तरफ का एक दायरा। अब इसे कैसे समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है। इसे मान लेते हैं आपके पास एक Q चार्ज है और हम इसके चारों तरफ एक फील्ड बनाएंगे, क्षेत्र बनाएंगे। अब ये जो आवेश है इसके चारों तरफ जो क्षेत्र है ये एक प्रकार की शक्ति है, पावर है। इस पावर से वो क्या करेगा, कोई दूसरा जो आवेश होगा Q, उसको या तो अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, या उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र क्या हुआ, किसी भी आवेश के चारों तरफ एक ऐसा प्रभावी क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में ये आवेश किसी अन्य आवेश को क्या करेगा, या तो अपनी ओर आकर्षित करेगा या अपनी ओर प्रतिकर्षित करेगा। अगर आकर्षित करेगा तो कंडीशन क्या होगी, एक चार्ज प्लस होगा, एक चार्ज माइनस होगा। और यदि उनके पीछे प्रतिकर्षण बल लगेगा तो वो दोनों समान प्रकृति होंगे, प्लस प्लस या माइनस माइनस। ये कंडीशन आप पढ़ चुके हैं, इनको बताने की आवश्यकता नहीं। इनको थोड़ा सा ऐसे रफ कर देते हैं। ये लीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ कि किसी आवेश के कारण किसी अन्य आवेश पर लगने वाला बल, वास्तव में यही हुआ। तो मैं ये जो चार्ज है इसको मैं ले रहा हूं Q0 और इसको ले रहा हूं मैं कैपिटल Q आवेश। यहां पे ले लिया कैपिटल Q। तो जो कैपिटल Q चार्ज है ये तो हमारा होगा स्रोत चार्ज, स्रोत आवेश। और ये जो आवेश है इसको मैं कहूंगा परीक्षण आवेश, क्योंकि हम इसके ऊपर चेक कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की पावर कितनी है। इसको बोलेंगे परीक्षण आवेश। ये जो परीक्षण आवेश होता है ये हमेशा Q0 से रिप्रेजेंट होता है और इसको लिया जाता है प्लस प्रकृति का और इसका मान होता है एकांक। ये आप नोट करते रहें साथ साथ में। तो जो परीक्षण आवेश होता है टेस्ट चार्ज, उसकी प्रकृति प्लस होगी, ये एकांक धनावेश लिया जाएगा, Q0 से रिप्रेजेंट होगा। ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को चेक करने के काम आएगा। और ये जो कैपिटल Q चार्ज है ये अपने में, ये जो कैपिटल Q चार्ज है वो इस आवेश पर क्या लगाएगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया कि विद्युत क्षेत्र है क्या, किसी आवेश के चारों तरफ एक ऐसा प्रभावी क्षेत्र, उस क्षेत्र में यदि आप कोई दूसरा परीक्षण आवेश रखेंगे तो वो आवेश उस परीक्षण आवेश पर या तो क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल। उस बल का मान ज्यादा होगा या कम होगा ये इनके मध्य की दूरी पर डिपेंड करेगा। अगर इस आवेश से दूरी बढ़ती जाएगी तो आप बताइए विद्युत क्षेत्र का मान कम ही होता जाएगा, बल का मान कम होता जाएगा। और इस आवेश से दूरी कम होती जाएगी, जैसे जैसे हम इसके पास लाते जाएंगे तो लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा, इससे विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाएगा। तो ये है विद्युत क्षेत्र। तो मैं यहां पर लिख देता हूं विद्युत क्षेत्र की छोटी सी डेफिनेशन। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें वह अन्य आवेश को, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अन्य आवेश को क्या क्या करेगा, या तो आकर्षित करेगा या क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यहां पर लाइन दे देते हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या हुआ, किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा प्रभावी क्षेत्र जिसमें वह किसी अन्य आवेश को या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, वह कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से, और यह एक सदिश राशि है। आप इसे नोट कर सकते हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो विद्युत क्षेत्र है, वो एक परिभाषा है। और उस परिभाषा को या प्रयोग को हम यदि सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो हम उसे बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, यह एक सदिश राशि है। हमने परिभाषा में क्या बनाया था, किसी एक आवेश के कारण r दूरी पर आपके पास एक अन्य आवेश पड़ा है। से मान लेते हैं यहां पर एक कैपिटल Q चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर यहां पर एक अन्य चार्ज है, दैट इज स्मॉल q। और ये कौन सा चार्ज है, परीक्षण आवेश। मान लेते हैं ये प्लस प्रकृति का है और ये भी कौन सी प्रकृति का, ये तो प्लस का होना ही है। तो इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर, बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इस आवेश पर, परीक्षण आवेश पर इसके कारण लगने वाला बल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, परीक्षण आवेश Q नोट पर, परीक्षण आवेश Q नोट पर इस आवेश के कारण लगने वाला बल, दैट इज कितना था, F, दैट इज कूलाम फोर्स। तो फॉर्मूला क्या बना, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो यहां से हम ये भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसके अनुदिश होगी, इस फोर्स के अनुदिश होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है, डायरेक्शन, वो बल के अनुदिश दी जाएगी। साथ ही हम इसका क्या निकाल सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और Q नोट का क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो ये किसका मात्रक हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक हो गया। हम इससे विमा भी निकाल सकते हैं, विमा निकाल लेते हैं। न्यूटन बल, बल की विमा कितनी होती है, M1 L1 P-2, और कूलाम आवेश, आवेश की विमा कितनी बताई थी, A1 और T1। आप इसको सॉल्व करके और इसकी विमा भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, आप इसे नोट कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र में आवेश पर कार्यरत बल, अभी अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। किसी आवेश पर, परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल है दूसरे आवेश के कारण, वो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, दैट इज E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला समझ में आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा समझ में आ गई। विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल निकालेंगे। से मान लेते हैं कि मेरे पास E विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा हुआ है Q, तो यहां से फॉर्मूला बना सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू ई, वज्र गुणा से F इज इक्वल टू क्यू ई। E सदिश राशि है और F भी सदिश राशि है। इस बल का मान, यदि आवेश धनात्मक है तब तो आएगा प्लस, और आवेश ऋणात्मक है तो यहां पे क्या आएगा, माइनस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, F इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू ई। तो किसी विद्युत क्षेत्र E में Q आवेश रखा गया है तो वो विद्युत क्षेत्र उस आवेश पर बल लगाएगा। उसका फॉर्मूला कितना होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। आप इसे नोट कर सकते हैं। इसका मतलब हमें यह पता चल गया है कि सबसे पहले क्या होगा कि कोई भी जो चार्ज होगा, से मान लेते हैं ये प्लस प्रकृति का चार्ज है, वो सबसे पहले अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा। इस आवेश ने अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बना लिया, जिसको मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड E। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, तो ये आवेश किसी अन्य आवेश पर बल लगाएगा। तो यहां पर जैसे मान लेते हैं कोई आवेश रख दिया, छोटा आवेश स्मॉल q0, परीक्षण आवेश। तो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत दो क्रियाएं होगी। सबसे पहले कोई वस्तु उदासीन थी, हमने उसे क्या किया, आवेशित किया। आवेशित करने का मतलब उसके ऊपर आवेश आ गया। आवेशित होते ही वस्तु अपने चारों तरफ क्या फंक्शन जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। और जब कोई आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर लेगा तो उसके पास एक पावर आ जाएगी किसी दूसरे आवेश को या तो अपनी ओर खींचने की या अपनी ओर से प्रतिकर्षित करने की। अर्थात वास्तव में ये क्या लगाएगा, ये क्या लगाएगा, बल कार्यरत करेगा, कार्यरत होगा। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि आवेशित होने के बाद में वस्तु के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, आवेश के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के बाद में वो आवेश किसी दूसरे अन्य आवेश पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्यरत करेगा। तो ये दो बेसिक फिनोमिनन हमारे पास में अभी तक कलेक्ट हुए हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। हम अगला टॉपिक लेते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब ये बिंदु आवेश क्या है,
कि जैसे मान लेते हैं 3D के अंदर मेरे पास कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट के ऊपर हमने किसी आवेश को सस्पेंड कर दिया, रख दिया, उसे हम कहेंगे पॉइंट चार्ज। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। इसे मान लेते हैं मेरे पास कोई कैपिटल क्यू आवेश है, ठीक है, और ये हुआ पॉइंट चार्ज। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण मेरे को आर दूरी पर, आर डिस्टेंस पर, इस बिंदु पी पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां पर लिख देता हूं बिंदु पी पर मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर लगा देता हूं मैं क्वेश्चन मार्क। ये मेरे को ज्ञात करना है, ये मेरे को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने तरीका बताया था, किसी आवेश के चारों तरफ पहले विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा और ये आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यहां पर क्या रखना पड़ेगा, सबसे पहले Q0 परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा, और इनके मध्य की दूरी कितनी होगी, R। अब ये आवेश इसके ऊपर क्या लगाएगा, कूलाम्ब बल लगाएगा। तो सबसे पहले ये डायग्राम बनेगा। अब हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। हमने देखा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होती है, F अपॉन Q0। F क्या चीज है, कूलाम्ब बल, इन आवेश और इन आवेश के मध्य का क्या, कूलाम्ब बल। तो कितना मान होगा, Q आवेश के कारण Q0 आवेश पर कार्यरत कूलाम्ब बल, कूलाम्ब बल कितना होगा, Fc इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q0 अपॉन R स्क्वायर, कैपिटल Q स्मॉल q0 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर अभी ऑनलाइन क्लास में हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। आप इसको बुक से देखकर इसको एक्सपांड कर दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं। F इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q0 अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम यहां पर इस फोर्स का मान पुटअप करेंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, E इज इक्वल टू F का फॉर्मूला रख देंगे K कैपिटल Q स्मॉल Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर और अपॉन में Q0, अपॉन में Q0। अब देखो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, KQ बाय R स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आया, किसी आवेश के कारण R दूरी पर किसी बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फॉर्मूला आएगा KQ बाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। Q क्या चीज है, दिया गया चार्ज। R क्या चीज है, यहां से यहां तक की दूरी जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। K क्या चीज है, कूलाम्ब कांस्टेंट। कूलाम्ब कांस्टेंट कितना था, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब अभी हमारे पास यहां पर किसकी व्यवस्था है, निर्वात की। अगर यहां बीच में हम माध्यम उपस्थित कर दें तो यहां पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन m, और एप्सिलॉन m क्या होता है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, वो आगे की बात है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या मिला, E इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। इस फॉर्मूले में एक गौर करने की चीज है कि इस आवेश से दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम यहां से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, R स्क्वायर की। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर या E रेसिप्रोकल टू R स्क्वायर। इसका जो ग्राफ है वो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो भी हम साथ में कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या होगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। तो यहां पर क्या लगा देंगे हम, R कैप, और R कैप खुद क्या होता है, KQ बाई R स्क्वायर। R कैप क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मोड। तो R स्क्वायर और R कितना हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा। तो यहां पर डायरेक्ट मैं कर देता हूं R क्यूब। तो ये सदिश रूप में मैंने इसका नोटेशन लिखा है, ये है Q। तो अभी आपको फॉर्मूला गौर करना है।
कूलाम बल का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। और किसी विद्युत क्षेत्र में यदि आप आवेश को रखते हो तो उसके ऊपर जो बल का फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू क्यू ई। फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे आपको। और जो बिंदु आवेश के कारण r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अदिश रूप में और सदिश रूप में इसका फॉर्मूला ये होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और एक है के क्यू बाई आर स्क्वायर। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, आप इसे नोट कर लीजिए। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई एंड माइनस एक्स माइनस वाई। मैं एक आवेश को यहां पर स्थित करता हूं, तो ये जो वेक्टर होगा ये 2D के अंदर है, ये वेक्टर होगा r। ये जो आवेश है Q, यहां पर जो आवेश है उसका स्थिति सदिश कितना है, मूल बिंदु के सापेक्ष कितना है r। तो यहां पर मैं r को ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो जब आप उस फॉर्मूले में के क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप, तो वहां पर आप क्या करेंगे, जब आर कैप की वैल्यू निकालेंगे, आर कैप की वैल्यू निकालेंगे तो आर कैप क्या होगा, वेक्टर बटा वेक्टर का मोड। मैं उसकी वैल्यू निकाल के आपको बता रहा हूं, आप इसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेगा। तो आर कैप इज इक्वल टू, दैट इज मैंने फॉर्मूला लिखा था E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड आर कैप। तो मैं यहां पे आर कैप की वैल्यू निकाल रहा हूं, आर वेक्टर बटा वेक्टर का मोड। तो वेक्टर कितना है, वेक्टर इतना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और इसका जो मॉड्यूलस है वो कैसे निकलेगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इन रूट। तो यहां पर लिख देंगे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसकी जगह ये लिखा जाएगा, आर कैप की जगह यहां पर ये क्वांटिटी लिखी जाएगी। ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक, इस बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अध्यारोपण ले रहे हैं। पहले हमने कूलाम नियम के लिए अध्यारोपण लिया था, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अध्यारोपण ले रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक निकाय लूंगा। जैसे मान लेते हैं यहां पर एक सिस्टम ले लेते हैं, दैट इज एक्स एंड वाई। यहां पर मैं चार्ज ले लेता हूं Q1 Q2 एंड Qn, Q1 Q2 Q3 Qn जितने भी हो आपकी इच्छा है। और यहां पर एक चार्ज ले लेते हैं दैट इज Q नॉट, ये परीक्षण आवेश है। तो मेरे को क्या करना है कि इस बिंदु पर इस O, इसको नाम दे देते हैं O बिंदु पर यहां पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले Q1 आवेश के कारण कितना होगा, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड। Q2 आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट इज E2। और Qn आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट इज Qn। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, किसी एक आवेश पर, Q नॉट आवेश पर सभी आवेशों के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है, कितना विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, वो सभी विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होगा। दैट इज E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर एंड डैश 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 कितना होगा, En। ये है विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या होगा, किसी एक आवेश पर सभी आवेशों के कारण यदि विद्युत क्षेत्र निकालना है तो सबका अलग अलग विद्युत क्षेत्र निकालकर और उनका सदिश योग हम कर सकते हैं, और उससे हमारे पास किसी एक आवेश पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान निकल जाएगा। यदि इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर E इज इक्वल टू, E का फॉर्मूला कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर E2 के लिए कर देंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर। हम थोड़ा जगह की कमी है तो हम दो के लिए कर लेते हैं, E1 और E2 के लिए, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं प्लस। तो E का फॉर्मूला कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इस E का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब E1 क्या चीज है, पहले आवेश के कारण इस आवेश के ऊपर क्या, बल या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर मैंने स्मॉल q लिया है Q1, तो यहां पर मैं लिख दूंगा स्मॉल Q1, और यहां पर है स्मॉल Q2, तो यहां लिख देता हूं मैं स्मॉल Q2, स्मॉल Q2। अब इनके मध्य की दूरी मैं मान लेता हूं R1, और इनके मध्य की दूरी मान लेता हूं R2, और इनके मध्य की दूरी मान लेता हूं RN। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, R1 का स्क्वायर, और यहां लिख दूंगा मैं R2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि आपको इसको सदिश रूप में लिखना है तो यहां पर क्या लगा दीजिए, R1 कैप
R1 कैप और यहां पर क्या लगा दीजिए R2 कैप। R2 कैप। तो ये जो निरूपण हमने किया है यह सदिश रूप में है, इसे आप फर्दर और भी सॉल्व कर सकते हैं। एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर बटा वेक्टर का मोड, उससे ये वैल्यूज नीचे किस में आ जाएगी क्यूब में। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये जो आपका आज का होमवर्क होगा। और इसमें आप इन Q1 Q2 Q1 आवेश की स्थिति सदिश भी दे सकते हैं मूल बिंदु के सापेक्ष। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत इसके ऊपर लागू कर सकते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं। अगर बहुत सारे आवेशों के लिए हमें इसको एक सूत्र के रूप में पिरोना है तो समेशन के रूप में हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर ई इज इक्वल टू, सब में के कॉमन आ रहा है तो हम के लिख लेंगे बाहर, के। अब यहां पर मैं लगा दूंगा समेशन Q1 देन Q2 देन Q3 Q4। तो यहां पर क्या चल रहा है Q, और उसके नीचे लगा देंगे इंटीजर I की वैल्यू कहां से कहां चल रही है 1 to n डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R3 स्क्वायर Rn स्क्वायर। तो यहां पर लिख देंगे R स्क्वायर एंड इंटीजर 1 to n, तो यहां पर लगा देंगे Ri। और यहां पर मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है R1 कैप R2 कैप R3 कैप, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा Ri कैप। तो ये समेशन रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा अध्यारोपण के सिद्धांत के लिए। आप इसे नोट कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि आपके पास एक आवेश है कैपिटल Q। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसको यहां से बस कर लेते हैं। आपके पास एक आवेश है Q और इसकी वैल्यू है 20 माइक्रोकुलाम। 20 माइक्रोकुलाम आवेश से 1 mm दूरी पर, 1 mm दूरी पर इस बिंदु पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। कैपिटल Q आवेश के कारण 1 mm दूरी पर R इज इक्वल टू 1 mm, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी होती है 9 गुणा 10 की घात 9। कैपिटल Q चार्ज की वैल्यू कितनी है 20 माइक्रोकुलाम। 20 माइक्रो मतलब 10 की घात माइनस 6, माइक्रो 10 की घात माइनस 6। और R की वैल्यू कितनी है 1 mm। mm का मतलब होता है मिलीमीटर, और मिली का मतलब मैंने बताया था 10 की घात माइनस 3 मीटर। तो चूंकि स्क्वायर है तो 10 की घात माइनस 3 इंटू माइनस 3, 10 की घात माइनस 3 इंटू माइनस 3। तो ये क्वांटिटीज इससे कैंसिल हो जाएंगी। तो कितने वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 9 दूनी 18, 10 की पावर 9 एंड 10 यहां से आएगा तो 10 की पावर 10। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रा कितना होता था, E बराबर F अपॉन Q, न्यूटन पर कूलम। तो यहां पर लिखेंगे न्यूटन अपॉन कूलम। इस प्रकार से हम सरल सरल न्यूमेरिकल इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज के चैप्टर में या आज की क्लास में हमने क्या देखा कि कोई भी आवेश है उसके चारों तरफ पहले तो एक विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, और उस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई दूसरा आवेश रखा जाएगा तो उसके ऊपर एक बल कार्यरत करेगा, तो वहां से एक भौतिक राशि निकल के आएगी, वह होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दैट इज E इज इक्वल टू F अपॉन Q। उसके बाद हमने क्या किया, इस एक बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाला, दैट इज KQ बाई R स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, जितना भी मैंने चार्ट बनवाए हैं उनके नोट्स आप सिस्टमेटिक तरीके से बनाएंगे और बुक्स में उसको पढ़ेंगे, और उसके पश्चात इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल को आप घर पे ट्राई करेंगे। धन्यवाद।